नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस यूपी और आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। देश की राजधानी दिल्ली, जहां रात के 8 बजते ही सड़कें रोशन हो जाती हैं, लेकिन पांडव नगर के आचार्य निकेतन में उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। एक 22 साल का युवक जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, अकेला घर संभालने वाला था, अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से अलविदा कहकर निकला था। उसे क्या पता था कि आज उसके सफर की आखिरी मंजिल मौत है। महज एक छोटी सी कहासुनी और फिर सरेआम चाकूबाजी। क्या दिल्ली की गलियों में अब जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, या फिर जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि महज एक कहासुनी, मामूली विवाद का हर जाना दुनिया से विदा लेकर अदा करना होगा। तारीख 2 फरवरी, समय रात के करीब 8:15 बजे, दिल्ली का पांडव नगर इलाका। आचार्य निकेतन में चीख पुकार मच जाती है। 22 वर्षीय अरुण राज, जो एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव था, खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिलता है। राहगीरों की माने तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के आए, मामूली बात पर बहस हुई और फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके को दहला दिया। अरुण के गले और सीने पर चाकुओं के इतने वार किए गए कि डॉक्टरों को उसे मृत घोषित करने में देर नहीं लगी। अरुण राज सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। एक डिलीवरी बॉय जो धूप और ठंड की परवाह किए बिना लोगों के घरों तक खुशियां पहुंचाता था, ताकि उसके अपने घर का चूल्हा जल सके। वो खुद भले ही भूखा रहता हो, लेकिन लोगों के घर खाना टाइम से पहुंचा देता था, ताकि वो लोग ना भूखे रहें। जिस उम्र में लोग करियर की उड़ान भरते हैं, उस उम्र में अरुण का शरीर छलनी कर जमीन पर पड़ा था। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका लाल अब कभी घर का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में नाबालिगों ने कानून को अपने हाथ में लिया। इससे पहले भी सुंदर नगरी और वेलकम इलाके में ऐसी ही खौफनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां नाबालिगों ने महज कुछ रुपए या फिर छोटी सी बात पर हत्या कर दी। दिल्ली में जुवेनाइल क्राइम का ये ग्राफ अब एक डरावना रूप ले चुका है। क्या दिल्ली में रहने वाले किशोर अब सुधरने के बजाय सीधे कातिल बनते जा रहे हैं? सवाल कड़वे हैं लेकिन जरूरी है। क्या बच्चों के बीच हिंसा अब एक ट्रेंड बन चुकी है? क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाला गैंगस्टर कल्चर उन्हें प्रभावित कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून का डर इन नाबालिगों के मन से खत्म हो चुका है? आखिर कब तक दिल्ली की सड़कों पर कोई बेगुनाह ऐसे ही बलि चढ़ता रहेगा? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या गिरफ्तारी ही समाधान है? असली जरूरत है उस मानसिकता को बदलने की जो बच्चों के हाथ में कलम के बजाय चाकू थमा रही है। अरुण राज तो चला गया और शायद कुछ दिनों बाद पुलिस फाइलों में ये केस भी कहीं नीचे दब जाएगा, लेकिन असली सवाल वही खड़ा है। क्या हम एक ऐसे समाज में तब्दील हो रहे हैं जहां गुस्सा जान से कीमती हो गया है? महज 16 से 17 साल के इन लड़कों के पास मोटरसाइकिल थी, चाकू था, लेकिन क्या उनके पास जमीर था? ये सोचना सिर्फ पुलिस का काम नहीं, ये सोचना आम जनता का काम है, उस परिवार का काम है जिसके बच्चों ने बेखौफ और निडर होकर इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या हमारे घरों में पल रहे बच्चे अब अपराधी बनने की रेस में हैं? क्या दिल्ली की सड़कों पर कानून अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? आज अरुण का परिवार उजड़ा है, कल कोई और हो सकता है। अगर इन नाबालिग अपराधियों और इस हिंसक मानसिकता के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, तो दिल्ली की ये चमकती लाइटें सिर्फ खून के धब्बे छिपाने की ही काम आएंगी। सावधान रहिए, क्योंकि अगली बार किसी भी सड़क पर, किसी भी मोड़ पर कोई भी शिकार हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस यूपी के साथ।